Good morning, students. Today I am starting the same chapter, Computer System and Organizations. In last class we studied about the definitions of computers and different parts of the computer and the history of computer and the generations of computers. In last class we studied about this diagram, how the computer works. First it takes the input and then process it and control unit and ALU and memory unit, and then gives the output to output, and we can also store permanently data in secondary storage. Today we will discuss about different parts, different units of this diagram: input unit, CPU, control area, memory unit, and output devices. First is input device. As we know, the first interactions of computer is through input devices. अगर हमें मतलब काम करना है तो सबसे पहले हम इंटरेक्ट किससे करेंगे? कंप्यूटर डिवाइस, इनपुट डिवाइस को हम सर्च करेंगे कि कोई भी डेटा हमें अगर कंप्यूटर को प्रोवाइड करना है, वी मस्ट नीड इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस enables the user to send data, informations or control signals to a computer. The CPU of a computer receives the input and process it and produce the output. There are so many type of input devices. Keyboard, one of is keyboard. माउस, कीबोर्ड से तो आपको पता ही है अल्फाबेट्स एंड नंबर्स वगैरह इनपुट होते हैं. माउस से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशंस को हम क्लिक करके वापस कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं. व्हेन एवर वी क्लिक द सम पार्ट ऑफ द स्क्रीन, इट मीन्स कंप्यूटर ने उसको एक्सेप्ट किया, डेटा इनपुट लिया और सीपीयू को भेज दिया. स्कैनर के थ्रू हम क्या भेजते हैं? अगर हमें कोई इमेज या कोई भी इस तरह की चीजें हमें भेजनी है तो वी नीड स्कैनर. तो ये इमेज के फॉर्म में अगर कंप्यूटर के अंदर हमें आपकी फोटो या कोई भी इस तरह का पिक्चर्स आपको इनपुट करनी है, देन वी नीड स्कैनर. जॉयस्टिक शायद आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, आप ज़्यादा यूज़ करते हो मेरे से. जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं. लाइट पेन आपके स्क्रीन पे डायरेक्ट अगर आपको काम करना है तो आप लाइट पेन का यूज कर सकते हैं. बहुत कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिसमें कि स्क्रीन पे ही हमें कुछ काम करना हो तो दैट इज लाइट पेन. माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, MICR, ये एक स्पेसिफिक टाइप की इंक होती है जिसको कंप्यूटर रीड करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चेक देखा हो तो चेक में एक डार्क इंक में लिखा होता है, वो आपकी नॉर्मल इंक नहीं होती है, वो मैग्नेटिक इंक करेक्टर्स होते हैं. वो जो करेक्टर्स लिखे होते हैं वो मैग्नेटिक इंक के थ्रू लिखे होते हैं जिसको कि कंप्यूटर उसको रीड करता है. ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ये आपका मॉल वगैरह में जब आप शॉपिंग वगैरह करते हैं या कहीं पर भी जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो वहां पर एक जो प्राइस को रीड करता है वो एक स्कैनर होता है जिसके थ्रू, लाइट स्कैनर, तो उसके थ्रू आप उसको प्राइस उसके कंप्यूटर में फीड हो जाता है. डिजिटल कैमरा, एज यू नो, लाइट गन, टच पैड, रिमोट, टच स्क्रीन, वेब कैम, ऑल आर इनपुट डिवाइसेस. बायोमेट्रिक डिवाइसेस आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं जो हमारे फिजिकल अपीयरेंस एज वेल एज जो टच है उनको रिकॉग्नाइज करता है. इसमें मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको बायोमेट्रिक डिवाइसेस के ऊपर एक शॉर्ट नोट्स लिखना है, हाफ पेज का. ठीक है, तो कई बार एग्जाम में भी आता है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन बायोमेट्रिक डिवाइसेस. इसमें कई सारे होते हैं, अगर आप लिख देंगे उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली हाउ इट वर्क्स. नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस. whenever we input the data into computers and then it process and then gives us the result, and the result is comes through a device known as output devices. Output devices display the result of the processing of raw data that is entered into the computer through the input device. कोई भी आपकी मशीन्स है, जो भी हम यूज करते हैं, सब जगह आपका तीन चीजें जरूर होती हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रेड का एग्जाम्पल लें तो जो ब्रेड हमें मिल रहा है उससे पहले, सबसे पहले क्या था? रॉ में जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे इनपुट हैं. देन वी प्रोसेस इट इनटू ओवन में डालते हैं. उसके बाद देन आउटपुट आपका क्या था? ब्रेड. तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनमें कि ये सारा प्रोसेस होता है. तो कंप्यूटर में भी सेम वही है कि हम रॉ डेटा देते हैं एंड देन प्रोसेस होता है, फिर हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस. There are a number of output devices that displays output different ways, such as text भी हो सकता है,
आउटपुट। इमेजेस भी हो सकते हैं, हार्ड कॉपीज एंड ऑडियो और एज वेल एज वीडियो। कुछ एग्जांपल्स हैं आउटपुट डिवाइसेस के। मॉनिटर, मॉनिटर में कई कैटेगरीज आती हैं, सीआरटी, कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर्स, एलसीडी, एलईडी एंड प्लाज्मा। एक अलग सा क्लासेस में मैं बता दूंगा कि क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। अभी तो केवल आप नाम याद रख लीजिए। वैसे ये फिजिक्स में भी, फिजिक्स का भी पार्ट है, वहाँ फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे कि किस तरह से सीआरटी मॉनिटर वर्क करता है, एलसीडी वर्क करता है, एलईडी। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड एलईडी जो लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं उसके थ्रू होता है। और एक प्लाज्मा, आजकल जो बेस्ट सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज प्लाज्मा मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर्स। आप जो भी आपके कंप्यूटर्स में जब आप परचेज करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए कौन सा मॉनिटर आपको लेना है, एलसीडी दे रहा है या एलईडी। जैसे जैसे आप हाई टेक्नोलॉजी का लेंगे प्राइस बढ़ता जाता है। प्रिंटर, प्रिंटर में भी कई कैटेगरीज होती हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वैसे तो बेसिकली इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में हम कैटेगराइज करते हैं। इम्पैक्ट मीन्स जिसमें कि पेपर और इंक आपस में कांटेक्ट में आता है, किसी चीज को स्ट्राइक किया जाता है, किसी चीज को स्ट्राइक करके उसका प्रिंट, उसका इमेज बनाया जाता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपका इम्पैक्ट प्रिंट होता है। नॉन इम्पैक्ट में आपका जनरली लाइट के थ्रू या किसी इंक के थ्रू के पेपर के ऊपर उसका साइन बनाया जाता है। करेक्टर प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर में डिफरेंस क्या है? करेक्टर में एट अ टाइम एक ही करेक्टर प्रिंट करेगा, लाइन प्रिंटर में एट अ टाइम एक ही लाइन प्रिंट कर देगा पूरी की पूरी। और जो नॉन इम्पैक्ट लेजर प्रिंटर है वो पेज प्रिंटर भी कहा जाता है, एट अ टाइम पूरा एक पेज प्रिंट करता है। मीन्स पूरा का पूरा पेज में एक लाइट आती है और जैसे फोटो स्टेट आप करते हैं तो वो लाइन लेजर प्रिंटर के थ्रू होता है। करेक्टर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर्स होते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा आवाज आती है, बहुत जोर जोर से वो स्ट्राइक करता है पेपर के ऊपर। तो वो एक अल्फाबेट अगर आपको प्रिंट करना है उसमें कई सारी नोजल्स के थ्रू उसमें इंक का एक कार्बन पेपर के थ्रू उसमें इम्पैक्ट बनाया जाता है। लाइन प्रिंटर में जितने भी आपके इंकजेट प्रिंटर हैं वो जनरली इस कैटेगरी में भी आते हैं और नॉन इम्पैक्ट में भी आते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें ये एक नोजल्स होती है, नोजल्स के थ्रू लाइन प्रिंटर में इंक को छोड़ता हो जाता है जेट के फॉर्म में। ठीक, तो दीज आर द प्रिंटर्स हैं। और आउटपुट डिवाइस, प्रोजेक्टर इज आल्सो द आउटपुट डिवाइसेस, स्पीकर इज आल्सो आउटपुट डिवाइसेस। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, स्पीकर इज आल्सो आउटपुट डिवाइसेस। प्लॉटर एक और चीज होती है जिसके थ्रू आप ग्राफ को डिजाइन आउटपुट देते हैं, ग्राफ को प्रिंट करते हैं, दैट इज नोन एज प्लॉटर्स। तो एटलीस्ट आपको 3 एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर और प्लॉटर। इनपुट डिवाइसेस तो बहुत ज्यादा होती हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस में यही से 5 थिंग्स मैंने आपको बताई। नाउ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एज यू नो इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और मेन कंट्रोलिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर वेयर ऑल कैलकुलेशंस टेक प्लेस। सीपीयू इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज इट डायरेक्ट्स, गाइड्स एंड कंट्रोल्स वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली सीपीयू के अंदर हम 3 पार्ट्स होते हैं, एक एएलयू, एक सीयू और एक रजिस्टर्स। रजिस्टर एक्चुअली मेमोरी का नाम है, लेकिन ये जो हमारी मेन मेमोरी है वो नहीं है। सीपीयू के पास अपनी भी एक मेमोरी होती है, मतलब रैम तो अलग है, वो तो पूरी सिस्टम के लिए हम यूज कर रहे हैं, लेकिन सीपीयू थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करने के लिए उसको कुछ रजिस्टर्स की जरूरत होती है। रजिस्टर जैसे आपका रजिस्टर होता है फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, इसी तरह से कंप्यूटर भी अपने कुछ कैलकुलेशंस को बीच में स्टोर करने के लिए या उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करने के लिए दे नीड मेमोरी, और वो हम किस किस नाम से जान रहे हैं, रजिस्टर्स। तो जनरली सीपीयू जो एक छोटा सा पार्ट होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो 3 चीजों से बना होता है, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर, जैसे मैंने डायग्राम में भी शो किया है। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस। 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में जनरली हम कंप्यूटर में स्टार का यूज करते हैं, बिकॉज प्रोग्रामिंग में भी हम स्टार का यूज करेंगे क्योंकि ये एक्स से कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको स्टार के फॉर्म में यूज करते हैं। एंड सम लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का सिंबल है ये। इसको तो खैर हम बाद में प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। एंड नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, एटसेट्रा, दीज आर द लॉजिकल ऑपरेशंस।
अब देखो कैसे इसमें वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया है, व्हेन टू नंबर्स, सपोज ए और बी हैं दो नंबर, या 5 और 6 दो नंबर्स हैं, टू नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड, अगर हमें इसको ऐड करना है, दीज नंबर आर सेंड फ्रॉम मेमोरी टू एएलयू। देखो अगर हमने कीबोर्ड में कोई भी टाइप किया, जैसे 5 + 6 लिखा है, तो ये कहां पर स्टोर होगा? मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में? प्राइमरी मेमोरी, रैम जिसको हम कहते हैं। ठीक, तो क्या करेगा कंट्रोल यूनिट, क्या करेगा, मेमोरी से उठा के इसको कहां भेज देगा? एएलयू में, अर्थमेटिक एंड लॉजिक वेयर एडिशन टेक प्लेस एंड देन द रिजल्ट इज पुट बैक टू द मेमोरी। तो ये आपका एएलयू का काम होता है। सेमली कोई भी कैलकुलेशन होती है उसमें ये सारा प्रोसेस होता है। फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब है जहां पे हम कंपेरिजन करते हैं, सपोज ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी, इसी से ही डिसीजन मेकिंग होती है। फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस ऑल्सो द नंबर्स इज टू बी कंपेयर्ड आर सेंट फ्रॉम मेमोरी टू एएलयू वेयर द कंपेरिजन टेक प्लेस एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू मेमोरी। वापस रिजल्ट जो है मेमोरी को वापस जाता है। द रिजल्ट ऑफ द लॉजिकल ऑपरेशंस इज आइदर ट्रू और फॉल्स। These operations provide the capability of decision making to the computer। ठीक, तो ये तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का वर्क हो गया, कैलकुलेशंस करना, मेमोरी से लेके आना एंड देन कैलकुलेशंस करना और फिर वापस मेमोरी को दे देना रिजल्ट। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट मैंने पहले ही बताया था कि आपको बेसिकली किस वर्क के लिए होता है? टू टेक द डिसीजंस। द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू contain circuitry that use the electrical signals to direct the entire computer system to carry out or execute stored program instructions like an इसमें ना एग्जाम्पल दिया ऑर्केस्ट्रा लीडर का, मतलब उसको बेसिकली कोई काम नहीं करना होता है, केवल काम करवाना होता है। वो एज अ लीडर है, तो लीडर में जनरली वो अपने आप नहीं कर रहा है, दूसरे लोगों से काम करवा रहा है। तो यही सीयू का कंट्रोल यूनिट का काम है, डायरेक्ट करना कि कहाँ से कौन सी यूनिट को क्या चाहिए। जैसे कैलकुलेशन चाहिए तो उसको एएलयू सेक्शन में भेज देगा, और अगर हम ऊपर जो कैलकुलेशन अभी की थी दो नंबर्स की, उनका रिजल्ट अगर हमें प्रिंट करना है देन इट सेंड टू आउटपुट डिवाइसेस। ये डायग्राम मैंने सीपीयू का दिया है, ये सीपीयू का डायग्राम है। इसी के अंदर एएलयू होता है, सीयू होता है और रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स आर अ टेम्पररी स्टोरेज, अभी बताया था मैंने, एरियाज फॉर द इंस्ट्रक्शंस और डेटा। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द मेमोरी। मेमोरी का मतलब रैम से है, प्राइमरी मेमोरी से है। रादर दे आर स्पेशल एडिशनल स्टोरेज लोकेशंस दैट ऑफर्स द एडवांटेज ऑफ स्पीड। मतलब आपके सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ऐसा इसलिए किया जाता है कि इसमें एक छोटी सी मेमोरी दी जाती है, दैट इज नोन एज रजिस्टर। रजिस्टर वर्क्स अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द कंट्रोल यूनिट टू एक्सेप्ट, होल्ड एंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस और डेटा एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल एट हाई स्पीड। बेसिक पर्पज टू इंक्रीज द स्पीड। तो ये सीपीयू के 3 पार्ट थे। अब मेमोरी जो हमारे पास रैम के नाम से, देखो इसको कई नाम से जाना जाता है, प्राइमरी मेमोरी, मेन स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज एंड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ऑल दीज टर्म्स आर यूज्ड फॉर इंटरचेंजेबली बाय पीपल ऑफ इन कंप्यूटर सर्कल। मेन टास्क क्या है? मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग। मतलब कंप्यूटर को कोई भी चीज अगर आप कैलकुलेशंस करनी है या कोई भी वर्क करना है तो उसको पहले मेमोरी में होना चाहिए वो डेटा, तभी वो उस पर कोई ऑपरेशंस कर पाएगा। Although closely associated with the central processing unit, memory is separate from it. Memory stores program instructions or data for only as long as the program they pertain to its operation. जब तक पावर है आपके कंप्यूटर सिस्टम में तब तक वो मेमोरी में डेटा रहता है। जितनी बार भी आप कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं या दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, आपकी मेमोरी बिल्कुल फ्रेश होती है। उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे आप एप्लीकेशंस यूज करते जाते हैं, मेमोरी धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाती है। जितने भी आप वर्क करते हैं वो डायरेक्टली मेमोरी में करते हैं, प्राइमरी मेमोरी। ये कुछ यूनिट्स हैं। जब कोई भी चीज है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट्स होते हैं। जैसे लेंथ है, लेंथ को हम मेजर करने के लिए कई तरह की यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, बड़ी यूनिट्स हैं तो किलोमीटर्स हैं एंड सो ऑन। ऐसी वेट के लिए किलोग्राम वगैरह है। तो ऐसी कंप्यूटर की यूनिट को हम मेजर करने के लिए हम किस में मेजर करेंगे? मेन यूनिट तो आपका बाइट्स है, उसके बाद अगर छोटी बाइट थोड़ी छोटी यूनिट है उससे भी छोटी बिट है, और उससे बड़ी किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो जनरली इससे हम एक आइडिया लगाते हैं कि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है। अब इसको जैसे यहाँ पर एक दिया है बिट इक्वल टू
बिट जो होता है उसमें 0 या 1 ही आएगा और कुछ नहीं। जितनी भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, नंबर में। जैसे अगर मैं ए भी स्टोर करना, आपका नाम स्टोर करना चाह रहा हूं, तो आपके नाम में जितने अल्फाबेट्स हैं उतने मुझे उनका पहले एक कोड होगा, उस कोड के फॉर्म में उसको स्टोर करना पड़ेगा। और वो कोड किससे बना होता है, 0 एंड 1 से, बाइनरी डिजिट्स। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसमें हम बाइनरी सिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो आप केवल यूनिट्स देखिए किस तरह से बनी जाती हैं। तो एक बिट है, फिर निब्बल 4 बिट का होता है, बाइट एक 8 बिट्स का होता है, किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, और मेगा बाइट्स में 1024 केबी एंड सो ऑन, इस तरह से। तो कई सारी बाइट्स हैं, इनके मैंने एब्रीविएशंस भी लिखे हैं। ये थोड़ा सा अगर इसमें समझने में दिक्कत आ रही है तो मैंने थोड़ा और इजी वे में क्या है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक, ये एक बाइट बनाया मैंने, ठीक। 1 केबी इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, और 1 MB 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतने बाइट्स बन के आ जाएंगे। 1 GB को फिर 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1 TB को 4। तो जितनी बार आप आगे बढ़ जाते हैं उतनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 1024 को, तो उतने बाइट्स आपके निकलते जाएंगे। अब इस स्टोरेज स्टोर कैसे करता है, जैसे सपोज मैं कोई भी एक नाम स्टोर करता हूं, तो कोई भी नाम, जैसे मैंने कहा बीरपुर, तो बीरपुर को स्टोर करने के लिए हमें कम से कम कितने बाइट्स चाहिए। एक अल्फाबेट के लिए मिनिमम इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को चाहिए, स्टोरेज के लिए चाहिए, वो चाहिए 1 बाइट। ऐसा नहीं है कि आपका आधा बाइट में काम चल जाएगा, आपका नाम छोटा है, ऐसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया बीरपुर, तो बीरपुर में आपके कितने अल्फाबेट्स हैं, 6, तो 6 बाइट्स चाहिए। और 1 बाइट में बी जो होगा वो इसमें स्टोर होगा, और उसका कोई कोड होगा, वो 8 डिजिट का कोड होगा, ठीक। फिर आई के लिए भी एक कोड होगा, और वो भी 8 डिजिट का होगा। फिर आर के लिए भी 8 डिजिट का कोड होगा। तो इट मीन्स वी नीड एटलीस्ट 6 बाइट्स फॉर स्टोरिंग बिट। तो ये इस तरह से स्टोर होता है। ये कोई कोड मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया है, तो कोई ना कोई एक कैरेक्टर्स इसके अंदर स्टोर होगा, और वो इसके अंदर होगा 1 बाइट। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने बाइट्स, जैसे आप कहते हैं कि हमारे पास 1 TB की हार्ड डिस्क है, तो आप एक गैस कर सकें कितना डेटा उसके अंदर आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ मेमोरी। थैंक यू।